नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यासीन शाह जब्बारी तावीज़ात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, यूँ तो बहुत से मसाइल आजकल दुनिया में हैं, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, किसी किस्म की मुश्किलात अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएं, आपके बच्चे नाफरमानी से बाज आ जाएं, आपको किसी भी किस्म की दिक्कत या परेशानी न रहे और आप मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे रहते हैं, बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो रह गई वो बड़े सुकून से गुजरे, और अगर आप कारोबारी किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, आपको माली मसाइल हैं, आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, आपकी ज़िंदगियों के अंदर सुकून गारत हो गया है, तो नाज़रीन इसका एक बेहतरीन फार्मूला हम आपको पेश करते हैं। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगियों में नमाज को शामिल कीजिए, अपनी ज़िंदगियों में नमाज को इस कदर शामिल कीजिए कि आप नमाज के बगैर रह न सकें। इसके लिए एक मशहूर वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो, कि एक शख्स जब उसकी बलूगत की उम्र हुई तो उसने कभी भी कोई नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा नहीं की, कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं की। उससे किसी ने कहा कि भाई आप में और मुझ में क्या फ़र्क है, आप बचपन से नमाज़ पढ़ते आ रहे हो, आज आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह हट्टा कट्टा हूँ, खाता पीता हूँ, जो कपड़ा आप पहनते हो मैं पहनता हूँ, जो आप खाते हो मैं खाता हूँ, जो भी मसाइल आपके साथ हैं मेरे साथ भी हैं, तो आप में और मुझ में तो कोई इनफरादियत नहीं, आप में मुझ में जो मामलात हैं वो सेम हैं। उसको शैतान ने दिमाग में एक बात उसके दिमाग में डाली, एक वसवसा डाला। उस वसवसे के डालने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गया कि हकीकत बात है इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है, इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है, इसमें और मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं, जो इसके हालात हैं वही मेरे हालात हैं, तो शायद रब ताला मुझसे राज़ी नहीं। वो वसवसे को लेकर बिलाखिर एक बुज़ुर्ग के पास, अल्लाह के वली के पास चला गया। उसने कहा कि ए अल्लाह के वली, मेरे साथ ये मुश्किल है। वो शख्स मुझसे कहता है कि जो हालात उसके हैं वही मेरे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के वली ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, मुस्कुरा कर अल्लाह के वली ने कहा कि ए बंदा खुदा, अगर तू देखना चाहता है तो आज ईशा की नमाज़ न पढ़ना, ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाना, तुझे महसूस हो जाएगा कि तू आम है या ख़ास। जब उन्होंने ईशा की नमाज का वक्त आया तो अपने बिस्तर पर चले गए, नमाज अदा नहीं की। जब नमाज अदा नहीं की तो उनको नींद ना आई, वो करवटें बदलते रहे। बिलाखिर उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ, फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ, सुन्नतें नहीं पढ़ूँगा, वितर नहीं पढ़ूँगा। उन्होंने वज़ू किया, फ़र्ज़ पढ़े, फिर लेट गए। कुछ देर के बाद बिलाखिर उनको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहने लगे, ए मेरे उम्मती, आज तूने हमारी सुन्नतें छोड़ दी। एकदम से उसकी आँख खुली, बेदार हुआ, बेदार होकर उसने वज़ू किया, वज़ू करके उसने सुन्नतें अदा की, वितर अदा किए। उसके बाद वो तौबा ताइब में लगा रहा। तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद वो सीधा अल्लाह के वली की चौखट पर गया। जब अल्लाह के वली के पास गया तो अल्लाह के वली तबस्सुम फरमा रहे थे। कहने लगे, हाँ क्या हुआ, क्या वजह है? कहने लगे, हज़रत ऐसी ऐसी बात है। आपने, अल्लाह के वली ने फरमाया कि बेटा सोचो कि जब तुमने अल्लाह के फ़राइज़ अदा कर दिए थे, सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा नहीं की थी, अब तुम्हें सुन्नतों वाले आपको ख्वाब में उठाने के लिए, जगाने के लिए आ गए कि उठ जाओ, मेरे सुन्नतें पढ़ो। एक ही बार कज़ा की ना, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ ना पढ़ते और सो जाते तो सोचो कि तुम्हें ख्वाब में जगाने के लिए किसका दीदार होता, दीदार इलाही होता। तो नाज़रीन, नमाज ज़रूरी है, नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज से आदमी पाक रहता है, उसका जिस्म, उसके कपड़े, उसके घर वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं, बाहर वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला को बेहद पसंद होता है नमाजी। कोशिश कीजिए कि नमाज अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें और नमाज़ों को अपनी ज़िंदगियों से अलग ना करें। अपने हर काम को छोड़कर आप नमाज की तरफ आएँ। जब आप नमाज मुसलसल अदा करेंगे, रब ताला आपसे खुश होगा, आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें, आप करके देखें, सिर्फ 40 दिन नमाज अदा करें। अगर आप 40 दिन के अंदर अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली महसूस ना करें तो मेरे चैनल पर आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, नमाज अदा कीजिए, कुरान पाक की तालीम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत और अल्लाह ताला की वहदानियत अपने जहनों में बरकरार रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दीजिए,
آج 12 ربیع الاول کا خاص دن ہے اور ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اگر آپ اس پیغام کو سنیں تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا اس پر ضرور غور کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.